इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जिनका असल नाम अली बिन हुसैन था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद और इमाम अली अलैहिस्सलाम के पोते थे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का असल नाम अली बिन हुसैन था। सज्जाद आपका मशहूर लक़ब था, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा सजदा करने वाला। आपको ये लक़ब इसलिए मिला क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सजदे करते थे, ख़ास तौर पर अल्लाह ताला के शुक्र में। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। आपके दादा हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं, जो पहले इमाम, चौथे खलीफा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। आपकी वालदा शहर बानो थीं, जो ईरान के बादशाह की बेटी थी। वो ईरान के आखिरी सासानी बादशाह यजीदगर्द सोम की बेटी थी। शहर बानो इस्लाम कबूल करने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से निकाह में आई। इस रिश्ते से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को एक तरफ हुसैनी खून और दूसरी तरफ शाही ईरानी खून मिला, जो आपकी शख्सियत में एक अजीम रूहानी और सकाफ़ती इम्तिज़ाज पैदा करता है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की विलादत 15 जमादियुल अव्वल 38 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। मदीना मुनव्वरा, जो इस्लाम का रूहानी मरकज़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। मदीने में पैदा होने का मतलब है कि आपने इब्तिदाई ज़िंदगी इस्लामी माहौल और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस घराने में गुजारी। आपकी आंखों से अक्सर आंसू जारी रहते थे, जो अल्लाह ताला के खौफ, अज़मत और अपने बंदा होने का शऊर ज़ाहिर करते थे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम एक रूहानी अज़मत का पेकर थे, जिन्हें करबला के बाद उम्मत की रहनुमाई और दीन की रूहानी असास को ज़िंदा रखने का अहम फरीज़ा सौंपा गया। आपकी शख्सियत इल्म, इबादत, दुआ, सब्र और मोहब्बत इलाही का खूबसूरत इम्तिज़ाज थी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम करबला में मौजूद थे, लेकिन सख्त बीमारी की वजह से जिहाद में शरीक ना हो सके। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को करबला के दिन शदीद बुखार था, यहाँ तक कि वो अपने कदमों पर भी खड़े ना हो सकते थे। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन पर जिहाद फ़र्ज़ नहीं किया, लेकिन उनकी मौजूदगी अहले बैत के काफ़िले में इसलिए ज़रूरी थी ताकि इमामत का सिलसिला जारी रहे। आपने अपने सामने वालिद, भाई, चचा और दीगर प्यारों की कुर्बानियाँ देखीं। करबला के सब शहीदों का इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने वहशियाना कत्ल हुआ। ये सदमे नाकाबिले बर्दाश्त थे, मगर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इन सदमात को अपनी रूह में छुपाकर सब्र, दुआ और खामोश इनकलाबी मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। फिर आप असीरे शाम बनाए गए। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम, बीबी सकीना अलैहिस्सलाम और दीगर ख़वातीन और बच्चों को कैदी बनाकर कुफा और शाम की गलियों में घुमाया गया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उन कैदियों के सरबरा और तर्जुमान थे। असीरी का ये सफ़र तारीख़ इस्लाम का सबसे तारीख बाब है। जब असीरान करबला को यजीद के दरबार में पेश किया गया, तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बेखौफ होकर हक़ बयान किया। आपने यजीद के जुल्म को बेनिकाब किया, अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मत बयान की और मजमा आम में लोगों के ज़मीर को झंझोड़ दिया। ये खुतबा इस्लामी खताबत की एक ज़िंदा मिसाल है। करबला के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दुआओं के ज़रिए आवाम को शऊर दिया। उनकी दुआएं फ़कत अल्लाह ताला से मनाजात नहीं, बल्कि रूहानी, समाजी, सियासी और फ़िक्री पैगामात भी हैं। उन दुआओं को जमा करके सहीफ़े सज्जादिया की शक्ल दी गई, जो कुरान के बाद तीसरा अजीम इस्लामी ख़जाना कहलाता है। जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इल्मी और रूहानी मकबूलियत बढ़ने लगी, तो बनी उमैया, ख़ुसूसन वलीद बिन अब्दुल मलिक खौफज़दा हो गया। वो समझता था कि इमाम अलैहिस्सलाम के असर व रसूख से उसका इक़्तिदार कमज़ोर पड़ सकता है, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम दिलों पर हुकूमत कर रहे थे। रिवायात के मुताबिक वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने एक साजिश के तहत इमाम को जहर दिया। ये जहर इतना शदीद था
कि आप अलैहिस्सलाम के जिस्म पर छाले पड़ने लगे, ज़बान सूज गई और बदन में शदीद जलन होने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने 3 दिन सख्त तकलीफ में गुजारे, लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अपनी शहादत से पहले इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को इमामत सौंपी। साथ ही अहले बैत अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि कभी जालिम के दर पर ना जाना, कभी जुल्म को कबूल ना करना, हमेशा हक के लिए खड़े रहना, दुआ को हथियार बनाना। ये वसीयतें आज भी इनकलाब और मुज़ाहमत का मंशूर हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने 25 मुहर्रमुल हराम 91 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में शहादत पाई। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 57 साल थी। आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया, जहां आज भी आपका रोज़ा मुसलमानों के लिए ज़ियारत गाह है। आप अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मदीने के मोमिनीन शदीद रंजो गम में डूब गए। लोग जोक दर जोक आपका दीदार करने आए। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की तदफीन अंजाम दी। दुआओं के ज़रिए जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत, इल्म, इबादत, तकवा और सब्र की लाज़वाल मिसाल। सहीफ़े सज्जादिया जैसा ख़जाना, खामोश मगर पुरअसर इनकलाबी किरदार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की मीरास थी। आज भी दिल खून के आंसू रोता है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इतनी गमनाक, पुरसब्र और रूह परवर थी, और आज भी जब उनकी याद आती है आंखें नम हो जाती हैं। उन्होंने करबला के ज़ख्म सहे, असीरी का अजाब झेला और आखिरकार जहर का जाम पीकर शहादत पाई। अगर हम चाहते हैं कि करबला की सदा बाकी रहे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का असर ज़िंदा रहे, तो हमें चाहिए कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआएं पढ़ें, उनकी सीरत को अपनाएं, जालिम के सामने कलमा हक कहने का हौसला पैदा करें। अल्लाह पाक हम सब को हर झूठ, फरेब और बगावत से बचाए। आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो से आप आरास्ता रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।